तुम यहां यूं ही नहीं आए हो। यह वीडियो अचानक तुम्हारे सामने नहीं आया है। तुम्हारे भीतर कहीं ना कहीं एक हलचल है, एक बेचैनी है, एक प्रश्न है जो शब्दों में नहीं ढल पा रहा। तुम बाहर से सामान्य दिखते हो, पर भीतर कोई आवाज है जो लगातार बोल रही है, डराती है, भविष्य दिखाती है, बीते हुए कल को बार बार दोहराती है। तुम सोचते हो कि यह सोच तुम्हें सुरक्षित करेगी, लेकिन वही सोच तुम्हें धीरे धीरे थका रही है। यही थकान तुम्हें यहां लाई है। ध्यान से सुनो, जो बात अभी कही जाने वाली है वह ज्ञान नहीं है, यह समझ है। और समझ किताबों से नहीं आती, समझ जागने से आती है। आज अगर तुम केवल सुनोगे नहीं बल्कि महसूस करोगे, तो संभव है कि पहली बार तुम्हें अपने ही मन से थोड़ी दूरी दिखाई दे, और वही दूरी तुम्हारी मुक्ति की पहली सीढ़ी है। मन बहुत चालाक है। वह तुम्हें विश्वास दिलाता है कि वह तुम्हारा रक्षक है, तुम्हारा मित्र है। लेकिन अगर तुम ईमानदारी से देखो तो पाओगे कि तुम्हारे अधिकतर डर, तुम्हारी अधिकतर घबराहट, तुम्हारा अधिकांश दुख सब मन की ही उपज है। अभी यहां कोई खतरा नहीं है, फिर भी दिल तेज धड़क रहा है। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, फिर भी भीतर कुछ टूट रहा है। यह सब क्यों? क्योंकि तुम वर्तमान में नहीं हो। तुम या तो बीते हुए कल में फंसे हो या आने वाले कल में खोए हो, और जो वर्तमान से चूक गया वह जीवन से चूक गया। अब एक छोटी सी बात ध्यान से समझो। सोच कोई समस्या नहीं है, सोच की गुलामी समस्या है। विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन विचारों में खो जाना बीमारी है। और अधिकतर लोग इसी बीमारी को अपनी पहचान मान बैठे हैं। वे कहते हैं मैं बहुत सोचता हूं, जबकि सच यह है कि सोच उन्हें चला रही है। डर क्या है? डर भविष्य की कल्पना है। घबराहट क्या है? घबराहट उन कल्पनाओं पर विश्वास कर लेना है। मन एक फिल्म प्रोजेक्टर की तरह है, वह पर्दे पर दृश्य डालता रहता है। असफलता, अपमान, बीमारी, अकेलापन, मृत्यु, और तुम भूल जाते हो कि यह सिर्फ पर्दा है, वास्तविकता नहीं। तुम उस फिल्म में इतने डूब जाते हो कि पर्दे के पीछे बैठे दर्शक को भूल जाते हो। आज मैं तुम्हें दर्शक की याद दिलाने आया हूं। जब भी अगली बार डर आए, उससे लड़ो मत, भागो मत। आंख बंद करके बैठ जाओ और देखो कि डर कहां है। क्या वो हाथ में है? नहीं। क्या वो आंखों में है? नहीं। क्या वो पेट में है? शायद एक सनसनाहट। पर ध्यान से देखो, वह सनसनाहट भी बदल रही है। जो बदल रहा है वह तुम नहीं हो सकते। यही पहली समझ है। तुम डर नहीं हो, तुम घबराहट नहीं हो, तुम विचार नहीं हो। तुम वह हो जो इन सबको देख रहा है, लेकिन मन यह बात पसंद नहीं करता। जैसे ही तुम देखने लगते हो, मन कहता है इससे क्या होगा, यह बेकार है। तुम्हारी समस्या बहुत बड़ी है। मन हमेशा तुम्हें फिर से सोच में खींच ले जाना चाहता है, क्योंकि सोच में ही उसका अस्तित्व है। ध्यान रखना, मन तुम्हारा शत्रु नहीं है, पर मालिक बन जाए तो जहर है। अब एक गहरी बात समझो। ओवर थिंकिंग इसलिए होती है क्योंकि तुम जीवन पर भरोसा नहीं करते। डर इसलिए होता है क्योंकि तुम परिणाम पर नियंत्रण चाहते हो। घबराहट इसीलिए होती है क्योंकि तुम वर्तमान को स्वीकार नहीं करते। तुम हर समय कुछ और होना चाहते हो, जो है वह कभी पर्याप्त नहीं लगता। लेकिन जीवन होने में है, बनने में नहीं। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि जो इस क्षण है वही पर्याप्त है, उसी क्षण मन ढीला पड़ने लगता है। याद रखो, समाधान सोच से नहीं आता, समाधान आता है देखने से। अभी तुम जो सुन रहे हो उसे समझने की कोशिश मत करो, उसे भीतर उतरने दो। मन कहेगा इससे मेरी नौकरी का क्या, मेरे रिश्ते का क्या, मेरे भविष्य का क्या। मन हमेशा सौदेबाजी करेगा, लेकिन जीवन सौदा नहीं करता। जीवन केवल जीने को कहता है।
आज अगर तुम्हें इस वीडियो में कुछ भी सच्चा लगा हो, कुछ भी छू गया हो, तो एक छोटा सा काम करना, अपने विचार में सिर्फ एक शब्द लिख देना, देख रहा हूं। यह विचार मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए होगा। यह तुम्हारी पहली घोषणा होगी कि अब तुम मन नहीं, देखने वाले हो। मन बहुत प्राचीन है, वह तुम्हारे जन्म से भी पुराना है। उसमें तुम्हारे नहीं, तुम्हारे माता पिता के, समाज के सदियों के डर जमा है। इसलिए जब तुम सोचते हो कि यह मेरा डर है, तो तुम भ्रम में हो। यह डर व्यक्तिगत नहीं है, यह सामूहिक है। तुम बस उसे ढो रहे हो। मन का पूरा खेल समय के साथ है। या तो वह तुम्हें बीते हुए कल में खींच ले जाता है, या आने वाले कल में। वर्तमान उसके लिए सबसे खतरनाक जगह है, क्योंकि वर्तमान में उसका कोई अस्तित्व नहीं। ध्यान देकर देखो, जब तुम पूरी तरह इस क्षण में होते हो तो सोच अपने आप रुक जाती है। कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, कोई लड़ाई नहीं करनी पड़ती। लेकिन मन बड़ा चालाक है। वह भविष्य को तैयारी के नाम पर बेचता है। वह कहता है, अगर अभी सोच लोगे तो बाद में दुख नहीं होगा, और तुम मान लेते हो। असल में होता इसका उल्टा है। जितना अधिक तुम भविष्य के लिए सोचते हो, उतना ही तुम वर्तमान खोते हो, और जिसने वर्तमान खो दिया उसने सब खो दिया। अब एक बहुत सूक्ष्म बात समझो, भविष्य कभी आता नहीं है। जब भी आता है वह वर्तमान बन जाता है। तो तुम जिस चीज से डर रहे हो वो कभी घटित ही नहीं होती, तुम केवल उसकी कल्पना से डरते हो। मन कल्पना का कारखाना है, और ओवर थिंकिंग उसी कारखाने की ओवर प्रोडक्शन है। अब सवाल यह नहीं कि मन को कैसे रोका जाए। मन को रोका नहीं जा सकता। जो रोका जाए वह दब जाता है, और दबा हुआ मन और ज्यादा हिंसक हो जाता है। प्रश्न यह है, मन से दूरी कैसे बने? और दूरी केवल देखने से बनती है। अभी इस क्षण जैसे तुम मेरी बात सुन रहे हो, वैसे ही अपने भीतर भी सुनना शुरू करो। कोई विचार आए उसे नाम दो, बस कहो विचार। कोई डर आए कहो डर, बस इतना ही। कोई विश्लेषण नहीं, कोई निष्कर्ष नहीं। तुम चकित हो जाओगे कि जिस चीज को तुम अब तक मैं मानते थे वह कितनी जल्दी बदलती है, और जो बदल रहा है वह तुम नहीं हो सकते। यही साक्षी का जन्म है। घबराहट तब आती है जब मन शरीर पर कब्जा कर लेता है। दिल तेज धड़कता है, सांस उथली हो जाती है, पसीना आता है, और तुम कहते हो मैं घबरा रहा हूं। नहीं, शरीर में ऊर्जा हिल रही है और मन उसे कहानी दे रहा है। अगली बार जब घबराहट आए तो कहानी मत सुनो, शरीर में जाओ, सांस को देखो, दिल की धड़कन को देखो। तुम पाओगे देखते ही तीव्रता कम होने लगती है, क्योंकि देखने वाला कभी घबराता नहीं। घबराता तो वही है जो कहानी में खो जाता है। मन हमेशा चरम पर सोचता है, या तो सब कुछ बहुत अच्छा या सब कुछ बहुत बुरा। बीच का रास्ता उसे पसंद नहीं। जीवन बीच में है, मन किनारों पर है। इसीलिए मन के साथ जीने वाला हमेशा असंतुलित रहता है, कभी बहुत उत्साहित, कभी बहुत निराश। संतुलन तब आता है जब तुम मन नहीं, चेतना से जीते हो। एक बात और समझ लो, तुम्हारा मन तुम्हें धोखा नहीं दे रहा। वह वही कर रहा है जिसके लिए उसे प्रशिक्षित किया गया है। समाज ने उसे डर पर पाला है, स्कूल ने उसे तुलना सिखाई है, परिवार ने उसे अपेक्षाएं दी है। अब अगर तुम जाग रहे हो तो यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि मन को मालिक से सेवक बनाओ। सेवक उपयोगी है, मालिक विनाशकारी। जब भी सोच आए उससे पूछो मत क्या सही है, बस देखो क्या यह अभी है। अगर अभी नहीं है तो उसे जाने दो। जीवन अभी है, सांस अभी है, यह पल अभी है, और जो अभी है उसमें कोई समस्या नहीं। समस्याएं हमेशा समय के साथ आती है, या तो अतीत से या भविष्य से। पहचान यहीं से असली उलझन शुरू होती है।
तुम सोचते हो कि तुम डर हो, तुम चिंता हो, तुम ओवर थिंकिंग हो। असल में तुमने इन सब को अपनी पहचान बना लिया है। कोई कहता है मैं बहुत भावुक हूं, कोई कहता है मैं बहुत सोचता हूं, कोई कहता है मेरी फितरत ही डरने की है। ध्यान दो, ये सब वाक्य नहीं है, ये जंजीरें हैं तुमने अपने गले में खुद डाली हैं। पहचान बड़ी मीठी होती है, वह तुम्हें सुरक्षा देती है, झूठी सुरक्षा। कम से कम तुम्हें यह तो पता रहता है कि मैं कौन हूं। लेकिन जीवन को पहचान पसंद नहीं है। जीवन बहाव है और पहचान जमी हुई बर्फ है। जब तुम कहते हो मैं ऐसा ही हूं, उसी क्षण तुम मर जाते हो। सांस चलती रहती है, शरीर चलता रहता है, लेकिन भीतर कुछ नया घटने की संभावना समाप्त हो जाती है। अब एक बहुत क्रांतिकारी बात समझो, तुम्हारी कोई स्थायी पहचान है ही नहीं। आज तुम जो हो कल नहीं रहोगे, और यह दुख की बात नहीं, यही मुक्ति है। डर इसलिए नहीं सताता कि वह शक्तिशाली है, डर इसीलिए सताता है क्योंकि तुम उसे मेरा कह लेते हो। जैसे ही तुम कहते हो मेरा डर, तुमने उसे घर दे दिया। लेकिन डर कभी कहता नहीं मैं तुम्हारा हूं। यह तो तुम हो जो अपनापन जता रहे हो। अभी इसी क्षण भीतर देखो, कोई विचार चल रहा है। अगर मैं पूछूं यह विचार कौन देख रहा है, तो अचानक एक खालीपन सा महसूस होगा। वही खालीपन तुम्हारी असली प्रकृति है। मन उसे पसंद नहीं करता, क्योंकि उस खालीपन में मन का कोई चेहरा नहीं, कोई नाम नहीं। मन नाम से जीता है, समाज नाम से जीता है, लेकिन अस्तित्व नाम से नहीं, मौन से जीता है। तुम्हें बचपन से सिखाया गया, नाम बताओ, पहचान बताओ, उपलब्धि बताओ। कभी किसी ने नहीं सिखाया खुद को बिना नाम के महसूस करना। इसीलिए जब तुम अकेले होते हो, जब कोई देखने वाला नहीं होता, तब बेचैनी बढ़ जाती है, क्योंकि पहचान को दर्शक चाहिए। घबराहट अक्सर तब आती है जब पहचान खतरे में पड़ती है। अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग मुझे कम समझने लगे तो, अगर मेरा नियंत्रण चला गया तो। ध्यान दो, ये जीवन का डर नहीं है, यह छवि का डर है। जीवन को फर्क नहीं पड़ता, जीवन बहता रहता है, लेकिन तुम्हारी बनाई हुई छवि कांपने लगती है। अब एक प्रयोग करो, अगली बार जब डर आए, खुद से मत पूछो मैं क्यों डर रहा हूं, पूछो कौन सी पहचान खतरे में है। तुरंत स्पष्टता आएगी। कभी वह अच्छा इंसान की पहचान होगी, कभी सफल व्यक्ति की, कभी मजबूत दिखने वाला की। और जैसे ही तुम पहचान को देख लेते हो, डर ढीला पड़ने लगता है, क्योंकि पहचान देखी जा सकती है, और जो देखा जा सकता है वह तुम नहीं हो सकता है। यह समझ बहुत शांत है, इसमें कोई उत्तेजना नहीं, कोई नशा नहीं, लेकिन यह समझ धीरे धीरे मन के पूरे साम्राज्य को हिला देती है। ओवर थिंकिंग की जड़ यही है। तुम लगातार अपनी पहचान को बचाने की कोशिश कर रहे हो। भविष्य में सफल दिखना है, अतीत में सही साबित होना है। इस बीच जीवन निकल जाता है। याद रखो, जीवन को तुम्हारे परिचय पत्र की जरूरत नहीं। तुम बिना किसी लेबल के भी पूरे हो। जिस दिन तुमने यह देख लिया, उस दिन डर तुम्हारा पीछा छोड़ देगा, क्योंकि डर को रहने के लिए मैं चाहिए, और तुमने मैं को ढीला कर दिया। अभी तक हमने 3 बातें देखी, सोच, मन और पहचान। अब अगली परत और गहरी है, क्योंकि अब बात सीधे तुम्हारे अनुभव पर आएगी। अनुभव, यहीं से बात विचार से नीचे उतरती है। अब तक जो कुछ कहा गया उसे तुम समझ सकते थे, मान सकते थे, असहमत भी हो सकते थे, लेकिन अब जो कहा जाने वाला है उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। समझ और अनुभव में फर्क है। समझ मन की होती है, अनुभव अस्तित्व का होता है। तुम बहुत सी बातें समझते हो कि डर बेकार है, कि ओवर थिंकिंग नुकसान करती है, कि घबराहट सिर्फ मन का खेल है। फिर भी डर आता है, फिर भी सोच चलती रहती है। क्यों?
क्योंकि समझ अभी सतह पर है, अनुभव जड़ तक नहीं पहुंचा। अनुभव तब शुरू होता है जब तुम किसी चीज को बदलने की कोशिश छोड़ देते हो। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यह बात मन को पसंद नहीं आएगी। तुम्हारी समस्या यह नहीं है कि तुम्हारे भीतर डर है, तुम्हारी समस्या यह है कि तुम डर को हटाना चाहते हो। हटाने की इच्छा ही डर को ताकत देती है। जब तुम कहते हो मुझे डर नहीं चाहिए, उसी क्षण तुम डर को स्वीकार कर लेते हो कि वह महत्वपूर्ण है। जीवन में जो भी महत्वपूर्ण हो जाता है वही केंद्र बन जाता है। डर को केंद्र से हटाने का एक ही तरीका है, उसे पूरी तरह बिना शर्त अनुभव करना। मतलब यह नहीं कि डर में डूब जाना, मतलब यह भी नहीं कि डर से लड़ना। मतलब है डर को ठीक वैसे ही देखना जैसे वह है, न अच्छा न बुरा, न सही न गलत, सिर्फ देखना। यह सिर्फ देखना बहुत साधारण लगता है, लेकिन यह साधारण नहीं है, क्योंकि अब तक तुमने जीवन में कुछ भी सिर्फ नहीं देखा। तुम हमेशा जोड़ते रहे, मत, राय, स्मृति, भविष्य, तुलना। जब घबराहट आती है तो शरीर में ऊर्जा तेज हो जाती है, दिल तेज धड़कता है, सांस बदल जाती है। अभी तक तुमने इसे बीमारी कहा, अब इसे अनुभव कहो। अगली बार जब घबराहट आए बैठ जाना, कुछ करने की कोशिश मत करना, सांस को बदलना भी मत, सकारात्मक सोच भी मत करना, बस महसूस करना। शरीर में जो भी हो रहा है उसे भीतर से देखने देना। तुम देखोगे शुरुआत में डर बढ़ेगा, क्योंकि पहली बार तुम भाग नहीं रहे, लेकिन थोड़ी देर बाद कुछ अद्भुत घटेगा। डर टूटने लगेगा, क्योंकि डर भोजन से जिंदा रहता है और उसका भोजन है तुम्हारा विरोध। जैसे आग को हवा मिलती है, वैसे डर को तुम्हारी प्रतिक्रिया मिलती है। अनुभव का मतलब है बिना प्रतिक्रिया। यह कोई तकनीक नहीं है, तकनीक मन को चाहिए। यह एक साहस है, अपने ही भीतर रुक जाने का साहस। अब एक और गहरी बात, ओवर थिंकिंग इसलिए नहीं रुकती क्योंकि तुम सोचते हो। ओवर थिंकिंग इसलिए चलती है क्योंकि तुम सोच से बचना चाहते हो। जो भी तुम दबाते हो वह लौट कर आता है। मन तुम्हें थका नहीं रहा, मन तुम्हारी थकान दिखा रहा है। जब तुम अनुभव में उतरते हो तो धीरे धीरे एक दूरी बनने लगती है। तुम पाते हो सोच चल रही है लेकिन तुम हिल नहीं रहे, डर आ रहा है लेकिन तुम टूट नहीं रहे, घबराहट है लेकिन तुम उसमें खो नहीं रहे। यही स्थिरता है। स्थिरता का मतलब जड़ होना नहीं, स्थिरता का मतलब है केंद्र का अचल होना। बाहर तूफान हो सकता है लेकिन भीतर गहराई में शांति बनी रहती है। अब समझो, शांति कोई अवस्था नहीं है, शांति तुम्हारी प्रकृति है। तुम उसे पाना नहीं है, तुम बस उससे हटे हुए हो। जैसे बादल सूरज को ढक लेते हैं लेकिन सूरज गायब नहीं होता। डर, सोच, घबराहट, ये सब बादल हैं। अनुभव वह क्षण है जब तुम बादलों से लड़ना छोड़ देते हो और आकाश को याद करते हो। जब यह अनुभव गहरा होता है तो जीवन में एक अजीब सी सहजता आने लगती है। तुम पहले जैसे ही काम करते हो लेकिन बोझ नहीं रहता। तुम सोचते हो लेकिन सोच तुम्हें नहीं चलाती। तुम भविष्य की योजना बनाते हो लेकिन भविष्य में रहते नहीं। यही संतुलन है और यह किसी साधु का जीवन नहीं है, यह जागृत मनुष्य का जीवन है। याद रखो, तुम्हें कहीं पहुंचना नहीं है, तुम पहले से वही हो। बस अनुभव को अनुमति दो। मौन, इसे तुम अक्सर गलत समझते रहे हो। तुम सोचते हो मौन का मतलब है बोलना बंद कर देना, शोर से भाग जाना, आंखें बंद करके कहीं बैठ जाना। लेकिन यह तो मौन की परछाई भी नहीं है। सच्चा मौन बोलने से रुकता नहीं, सच्चा मौन सोच के थमने से भी नहीं आता। सच्चा मौन तब प्रकट होता है जब तुम भीतर से प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हो। ध्यान दो, तुम्हारी बेचैनी आवाज से नहीं है, तुम्हारी बेचैनी प्रतिक्रिया से है। कोई तुम्हें कुछ कह देता है, तुम भीतर हिल जाते हो।
कोई परिस्थिति बदल जाती है, तुम भीतर टूटने लगते हो। यह टूटन शोर की वजह से नहीं, यह टूटन इसलिए है क्योंकि भीतर मौन नहीं है। मौन कोई अभ्यास नहीं, मौन कोई लक्ष्य नहीं है। मौन वह स्थिति है जब तुम जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार कर लेते हो। और स्वीकार करना बहुत गहरा शब्द है। स्वीकार का मतलब हार मानना नहीं, स्वीकार का मतलब है लड़ाई छोड़ देना। अब एक बहुत सूक्ष्म बात समझो, ओवर थिंकिंग तब होती है जब मन को मौन से डर लगता है, क्योंकि मौन में मन का अस्तित्व नहीं। मन शब्दों में रहता है, विचारों में रहता है, तर्कों में रहता है। मौन में वह घुटने टेक देता है। इसलिए जैसे ही भीतर थोड़ी शांति आती है, मन तुरंत कुछ न कुछ सोचने लगता है। पुरानी याद, आने वाला डर, कोई अधूरी बात। मन कहता है कुछ तो चलना चाहिए, लेकिन जीवन को कुछ चलाने की जरूरत नहीं, जीवन स्वयं चलता है। जब तुम मौन में ठहरते हो तो पहली बार तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम्हें हर चीज को नियंत्रित नहीं करना है। घबराहट का मूल कारण यही नियंत्रण की भूख है। तुम चाहते हो कि सब कुछ तुम्हारे हिसाब से हो, लेकिन अस्तित्व तुम्हारे हिसाब से नहीं चलता। अस्तित्व अपने नियमों से चलता है। जिस दिन तुमने यह मान लिया, उसी दिन भीतर एक गहरी शांति उतरने लगती है। मौन का मतलब यह नहीं कि डर नहीं आएगा, डर आएगा, लेकिन मौन में डर टिक नहीं पाएगा, क्योंकि डर को संवाद चाहिए, डर को कहानी चाहिए। मौन में कहानी मर जाती है। जब डर आता है और तुम चुप रहते हो, न भागते हो, न लड़ते हो, न समझाते हो, तो डर खुद से ही थक जाता है। यह बड़ा अद्भुत अनुभव है। डर आता है, थोड़ी देर रुकता है और चला जाता है, और तुम पहली बार देखते हो यह तो स्थायी था ही नहीं। तुम्हारी पूरी जिंदगी इसी भ्रम में बीतेगी। जो भीतर चल रहा है वही तुम हो। मौन तुम्हें यह दिखाता है कि जो चल रहा है वह आता जाता है, और जो देखने वाला है वह स्थिर है। अब समझो, मौन का मतलब भाव शून्य होना नहीं। मौन में भाव और भी गहरे हो जाते हैं। खुशी में एक स्थिरता आ जाती है, दुख में एक समझ आ जाती है। पहले तुम रोते थे और टूट जाते थे, अब तुम रोते हो लेकिन बिखरते नहीं। यही फर्क है। मौन तुम्हें जीवन से काटता नहीं, मौन तुम्हें जीवन से जोड़ता है। तुम वही काम करते हो, उसी दुनिया में रहते हो, लेकिन भीतर एक केंद्र बन जाता है। और जो व्यक्ति केंद्र में जीने लगता है, उससे ओवर थिंकिंग नहीं सताती, क्योंकि अब सोच केंद्र नहीं रही, सोच एक उपकरण बन गई। याद रखो, जब सोच मालिक होती है तो जहर बन जाती है, जब सोच सेवक होती है तो वरदान बन जाती है। मौन सोच को सेवक बनाता है। अब एक और गहराई, तुम मौन को पकड़ने की कोशिश मत करना। जो पकड़ा जाए वह मौन नहीं होता। मौन तो तब आता है जब तुम छोड़ देते हो अपेक्षाएं, परिणाम, भविष्य की चिंता। तुम कहते हो जो है यही है। यह वाक्य बहुत क्रांतिकारी है, क्योंकि इसमें कोई शिकायत नहीं, और जहां शिकायत खत्म होती है वही मौन शुरू होता है। अब तुम समझ सकते हो कि क्यों बुद्धिमान लोग कम बोलते हैं, क्यों उनकी आंखों में शांति होती है। वे मौन को जीते हैं। यह मौन किसी गुफा में नहीं मिलता, यह मौन बाजार में भी मिल सकता है। बस एक शर्त है, तुम भीतर से भागना बंद कर दो। अभी तक हमने सोच को देखा, मन को देखा, पहचान को देखा, अनुभव को जिया, और अब मौन को छुआ। जीवन अब बात किसी विचार की नहीं, किसी अभ्यास की नहीं, किसी समझ की भी नहीं। अब बात जीने की है। अब तक जो कुछ सुना वह अगर केवल सुना ही रह गया तो उसका कोई अर्थ नहीं। सत्य तब बनता है जब वह तुम्हारी चाल में उतर आए, तुम्हारी आंखों में दिखे, तुम्हारे बोलने और चुप रहने में प्रकट हो। जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल किया जाए। जीवन एक रहस्य है जिसे जिया जाए। लेकिन तुमने जीवन को पहेली बना लिया। हर पल पूछते हो क्या सही है, क्या गलत है, आगे क्या होगा।
इसी प्रश्नों की भीड़ में जीवन कहीं पीछे छूट गया। अब एक अंतिम बात बहुत ध्यान से समझो। डर, घबराहट और ओवर थिंकिंग तुम्हारे शत्रु नहीं है, वे संकेत हैं। संकेत इस बात के कि तुम जीवन को जी नहीं रहे, तुम जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हो। जिस दिन तुमने नियंत्रण छोड़ दिया उसी दिन डर ढीला पड़ जाता है। नियंत्रण छोड़ना बहुत डरावना लगता है, क्योंकि अहंकार का पूरा अस्तित्व नियंत्रण पर टिका है। लेकिन जीवन अहंकार से बड़ा है। जब तुम कहते हो मैं नहीं जानता आगे क्या होगा, और फिर भी सहज रहते हो, उसी क्षण तुम जीवन के साथ हो जाते हो। जीवन को भरोसे की जरूरत है, तर्क की नहीं। अब इसका अर्थ यह नहीं कि तुम जिम्मेदार नहीं रहते। जिम्मेदारी और चिंता में फर्क है। जिम्मेदारी वर्तमान में होती है, चिंता भविष्य में। तुम काम करो, पूरी सजगता से करो, लेकिन परिणाम को जीवन पर छोड़ दो। यह छोड़ना कमजोरी नहीं है, यह परम साहस है। घबराहट तब आती है जब तुम परिणाम को अभी से जीने लगते हो। तुम असफलता को पहले ही भुगत लेते हो, तुम अपमान को पहले ही सह लेते हो। जीवन इतना निर्दयी नहीं, निर्दय तो तुम्हारा मन है। अब समझो, शांत व्यक्ति कोई विशेष व्यक्ति नहीं होता। वह बस इतना करता है कि जो हो रहा है उसे होने देता है। वह बहाव में तैरता है, वह धारा से लड़ता नहीं। और जो धारा से लड़ता है वह थक जाता है। जो धारा के साथ बहता है वह समुद्र तक पहुंच जाता है। जीवन में समस्याएं आएंगी, दुख आएगा, हानि होगी, लेकिन अब फर्क ये होगा, तुम टूटोगे नहीं। तुम महसूस करोगे लेकिन बिखरोगे नहीं। तुम रोगे लेकिन खोओगे नहीं, क्योंकि अब तुम्हारा केंद्र बाहर नहीं है, अब तुम्हारा केंद्र भीतर है। यह केंद्र मौन से बना है, यह केंद्र जागरूकता से बना है। अब ओवर थिंकिंग आएगी, लेकिन तुम उसे पहचान लोगे। तुम कहोगे यह सोच है, मैं नहीं। डर आएगा, लेकिन तुम उसे देख लोगे। तुम कहोगे यह ऊर्जा है, यह भी गुजर जाएगी। घबराहट आएगी, लेकिन तुम उसमें खोओगे नहीं। तुम सांस लोगे और वर्तमान में लौट आओगे। यही अभ्यास है, यही साधना है। कोई अलग से बैठना जरूरी नहीं, कोई मुद्रा जरूरी नहीं। जीवन ही तुम्हारी साधना है। चलते हुए सजग रहो, बोलते हुए सजग रहो, चुप रहते हुए सजग रहो। धीरे धीरे तुम पाओगे भीतर एक हल्कापन है। वही हल्कापन डर को जड़ से काट देता है, क्योंकि डर बोझ पर जीता है। जहां हल्कापन है वहां डर टिक नहीं सकता। अब अंतिम बात, इसे सुनो नहीं, इसे याद मत करो, इसे बस जीने दो। तुम पहले से ठीक हो, तुम्हें सुधारने की जरूरत नहीं। तुम्हें बस अपने ऊपर चढ़े हुए शोर को धीरे धीरे गिरने देना है। जैसे धूल जम जाती है आईने पर और आईना खुद को दोषी मान लेता है। आईने को बदलना नहीं पड़ता, धूल झाड़नी पड़ती है। तुम वही आईना हो। अब धीरे धीरे तुम ये देखने लगते हो कि हर अवस्था आती जाती है। आज मन भारी है, कल हल्का हो जाएगा। आज डर है, कल शायद नहीं रहेगा, और कभी कभी डर फिर लौट आएगा। लेकिन अब फर्क यह होगा कि तुम डर से परेशान नहीं होगे, क्योंकि तुम जान जाओगे यह भी एक लहर है, और जो लहर को लहर की तरह देख लेता है वह डूबता नहीं। ओवर थिंकिंग भी अब वैसी नहीं रहेगी। सोच आएगी, लेकिन वह तुम्हें बहा नहीं ले जाएगी। तुम काम कर रहे हो और मन कुछ और सोच रहा है। अब तुम घबराओगे नहीं, तुम बस देखोगे अच्छा मन चल रहा है, और ये देखने भर से सोच की आधी ताकत खत्म हो जाती है। क्योंकि सोच अंधेरे में ताकतवर होती है, रोशनी में नहीं। जागरूकता ही रोशनी है। अब जीवन थोड़ा सरल लगने लगता है। पहले तुम हर चीज को बहुत व्यक्तिगत लेते थे, हर शब्द, हर प्रतिक्रिया, हर नजर। अब तुम थोड़ा ढीले हो जाते हो। जीवन तुम्हें कुछ साबित करने के लिए नहीं बुला रहा, जीवन तुम्हें जीने के लिए बुला रहा है। अगर इस पूरी यात्रा में
तुम्हारे भीतर एक पल के लिए भी शांति उतरी हो तो समझ लेना बीज गिर चुका है। अब उसे तुम नहीं उगाओगे, जीवन खुद उसे उगाएगा। और एक दिन तुम अचानक पाओगे डर कहीं पीछे छूट गया है, घबराहट बेईमानी हो गई है और सोच अब सिर्फ एक औजार है। यही स्वतंत्रता है, यही मुक्ति है, यही जीवन है।